बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चाना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है मिर्गी के दौरों के बारे में, जिसको इंग्लिश में टाइप ऑफ एपिलेप्सी सीजर्स कहते हैं। मिर्गी के दौरों की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं। आज मैं सिर्फ चंद एक का जिक्र करूंगा। याद रखें कि मिर्गी के मर्ज का ताल्लुक दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। दिमाग के न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाएं, कोई किसी भी वजह से चोट हो या कोई और बीमारी लाक हो जिसकी वजह से दिमाग के न्यूरॉन्स में कोई फ़र्क पड़े, कोई कमज़ोरी वाक़या हो या कोई ख़राबी पैदा हो, तो इस वजह से ये एपिलेप्सी, मिर्गी का मर्ज़, मिर्गी के दौरों के अमराज पैदा होते हैं। तो आज हम मिर्गी के चंद दौरों की इकसाम के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है एब्सेंस सीज़र। एब्सेंस का मतलब गैर हाजिर है। सीज़र किसी भी बीमारी को कहते हैं जो अचानक पड़ जाए, तो ये अचानक लगने वाला दौरा होता है, इसलिए इसको सीजरी कहते हैं। मिर्गी के दौरे को एब्सेंट सीजर, गैर हाजिर है, बैठा हुआ गैर हाजिर है, यानी माइंड, एब्सेंस ऑफ माइंड होता है। इसको स्टेरिंग, STARING, स्टेरिंग सीजर भी कहते हैं, यानी घूरना। स्टेरिंग का मानी है घूरना। एब्सेंट सीजर, एब्सेंट गैर हाजिर है, एब्सेंस ऑफ माइंड, उसका दिमाग गैर हाजिर है। बंदा मौजूद है लेकिन दिमाग उसके अंदर से जा चुका है। दिमाग जो है वो मौजूद नहीं है। बंदा मौजूद है लेकिन दिमाग मौजूद नहीं है। वो एक चीज की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज करके रख देगा। एक चीज उसके सामने कोई चीज है या किसी तरफ भी वो देख रहा है, तो बस वो उसी तरफ देखता ही रह जाएगा, घूरता रह जाएगा। या बुलाने वाला कोई बुलाता है, को आवाज़ देता है, वो कोई सुनता है नहीं, ना वो उसकी तरफ देखता है, ना सुनता है, ना कोई जवाब देता है। बस जिधर वो देख रहा है, जिस चीज़ को देख रहा है, उसी को वो देखता रहता है। इस तरह देखता है। तो ये पोजीशन पकड़ लेता है। इस दौरे का दौरानिया इतना लंबा नहीं होता है, सेकंडों की बात होती है। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 15 सेकंड, इस दौरानिए के अंदर दौरा जो है ये ख़त्म हो जाता है। जब उससे पूछ लिया जाए कि मैं तो आपको बुला रहा था, आवाज़ दे रहा था, आप कोई बात का जवाब भी नहीं दे रहे थे, क्यों नहीं सुन रहे थे, तो वो आगे ये जवाब देगा कि मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई इल्म नहीं है कि मैं क्या कर रहा था या नहीं कर रहा था। यानी उसको खबर तक नहीं होती। उसको उसका दिमाग जो है एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है। उसका दिमाग जो है वो गैर हाजिर होता है, बंदा मौजूद होता है, इसमें बेहोशी नहीं होती और ये दौरा जो है 15-20 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एटोनिक सीजर। टॉनिक का मतलब होता है ताकत
वर होना, मकवी होना, कुव्वत याफ्ता होना, और एटॉनिक नातवानी नौकाहत को कहते हैं। इस दौरे में एटॉनिक सीजर में इसको पेटेट माल भी कहते हैं, पेटेट माल। इस दौरे का नाम पेटेट माल भी है और एटॉनिक सीजर भी है। इसमें नातवानी पाई जाती है, कमजोरी पाई जाती है, जिस्म के अंदर नुकाहत पाई जाती है, लेकिन बेहोशी नहीं पाई जाती। मरीज होशो हवास में होता है, लेकिन जिस तरह एब्सेंस वाला दौरा था, ऐसे ये दौरा भी है कि उसकी गर्दन इतनी नातवानी, इतनी कमजोरी उसके अंदर वाक़या होगी कि वो अगर कुर्सी पे बैठा है, किसी चीज़ पे बैठा है, तो चारपाई पे बैठा है, उसका सर ऐसे नीचे को झुक जाएगा, ऐसे झुकेगा और बस झुका रहेगा, या तो वो एक तरफ लुढ़क जाएगा, लेट जाएगा। उसके जोड़ों में, उसके बदन में सकत, ताकत, कुव्वत खत्म हो चुकी होगी, बेहिस्सी उसके अंदर ज़ाहिर होगी और वो लंबा पड़ जाएगा, लेट जाएगा। तो इस दौरे का दौरानिया भी 15-20 सेकेंड, 25 सेकेंड हो सकता है। यानी इसमें नातवानी, नुकाहत, कमजोरी पाई जाती है मसल्स के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर, और मरीज जो है वो लेट जाता है। अपने आप को वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बस लेट जाएगा और जिधर झुकेगा उधर ही पलटा खा जाएगा, लेटा होगा उधर ही। तो इस दौरे का नाम एटॉनिक सीजर है और इसका दूसरा नाम पेटेट माल सीजर है। अभी हम तीसरे दौरे की बात करते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 इसको, इस दौरे को टॉनिक क्लोनिक सीजर भी कहते हैं और ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं, ग्रैंड माल सीजर। ये दौरा जो है सख्त किस्म का दौरा होता है। इस दौरे में मरीज बेहोशी में चला जाता है, मरीज को झटका लगता है और मरीज जमीन पर गिर जाता है। मरीज गिरता है, अगर खड़ा है तो गिरेगा, बैठा है तो लेट जाएगा, बेहोशी तारी होगी, हाथ पांव अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, मरीज का जिस्म अकड़ जाएगा, पेशाब पखाना भी अगर दौरा ज़्यादा सख्त है तो निकल सकता है, ज़बान कट सकती है और मरीज झटके भी खा सकता है, झटके भी लग सकते हैं मरीज को। और मरीज को ये दौरानिया 10-20 सेकंड भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं होती इस दौरे की, यानी 2 मिनट भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी में भी ख़त्म हो सकता है। ये दौरा मरीज़ की नौइयत के मुताबिक ये दौरा होता है। और मरीज़ को जब ये दौरा ख़त्म होगा तो उसके अंदर बहुत कमज़ोरी महसूस करेगा, मरीज़ सुस्ती पाई जाएगी, नींद का गलबा पाया जाएगा, मरीज़ सोने की ख्वाहिश करेगा और मरीज़ में परेशानी की कैफियत कुछ वक़्त के लिए रहेगी।
चौथे नंबर पे आता है मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर या मायोक्लोनिक जर्क सीजर। इसमें झटका लगता है, मरीज को झटके लगते हैं, झटके, जर्क यानी झटका लगेगा मरीज। इसमें बेहोशी भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी मरीज को झटके लगते हैं। मरीज ऐसे ऐसे, इसमें एक बाजू में लग सकता है, एक टांग में लग सकता है, एक हाथ में लग सकता है, यानी किसी इज़ा में झटका लग सकता है और झटका लगता रहेगा। मरीज उसका बाजू हिला रहा है तो बाजू उसका हिलता रहेगा, झटका लेता रहेगा कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंडों के लिए। तो ये झटके वाला दौरा होता है। वसलाम, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफिज।